सो है दिस टफ शिफ्ट मॉक 6 पहला क्वेश्चन क्या था. There are 6 doors behind one Monty Hall problem. There are 6 doors behind one is car. The other 5 are got. Total 6 हैं. You pick one door. The host knowing the car location opens the 4 of the remaining door. एक डोर है जिसमें कार है, बाकी 4 जो हैं 1 2 3 4 5 टोटल 6 गेट है ना. देर आर 6 डोर, बाकी 5 में जो है गोट है. कार होने की पॉसिबिलिटी 1/6 है और गोट होने की पॉसिबिलिटी 4/6 है. 4/6 नहीं 5/6 है. ठीक है 5/6 है. द होस्ट नोइंग द कार लोकेशन देन ओपन्स. मैंने कोई भी एक डोर पिक कर लिया. होस्ट नोइंग द कार लोकेशन देन ओपन्स 4 ऑफ द रिमेनिंग डोर्स. 4 डोर खोल दिए, कोई भी 4 जिनमें गोट थी. अब you are offered an opportunity to switch your choice to the remaining unopened door. What is the probability of winning the car if you decide to switch? 5/5 वो थी. रुक जा, हर एक दरवाजे की 1/6 थी. 1/6 1/6 1/6 1/6 हर दरवाजे की 1/6 थी, है ना. 1/6. अब ये बाकी सारे खोल दिए तो इसकी 5/6 हो जाएगी जीतने की. यही है आंसर. ठीक है 5/6 वाज राइट. ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बट हाँ ठीक है. अगली बार पेपर में आएगा था विल डू दिस. अगला सवाल क्या है. द बेस ऑफ प्रिज्म, ध्यान रखो यहाँ पर लिखा गया है प्रिज्म इज़ अ रेगुलर हेक्सागन विद अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज दिस. फाइंड द वॉल्यूम. इसमें क्या गलती करी मैंने. साइड लेंथ दे रखी है रेगुलर हेक्सागन की, तो एरिया लग जाएगा √3/4 A² यानी 64 इंटू में 6 इंटू में प्रिज्म की हाइट कितनी 15. ये क्यों मैंने गलत कर रखा है. अच्छा ऑप्शंस में मैंने शायद वो सोचा होगा कि परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा, इसलिए मेरे को देखता हूँ. ये कितना हो गया 16 ये 6 90 144 और 1 7 यानी इसका 7 पर 63 तो 2 0 7 तो फिर 7 तो फिर 0 7 28 2 कैरी 30 30 28 2 कैरी 30 3 कैरी 7 और 1 10 और फिर 3 आएगा तो 0 12 1 13 3 1 4. मेरे ख्याल से फिर ये गंदा आ रहा है भाई. क्या कर दिया ये. रुक जाए दोबारा करता हूँ. मल्टीप्लाई दोबारा करता हूँ. 144 आया 90 144 0 यानी 144 इंटू में 1.73 इंटू में 0 तो 17.3 हो गया. ठीक है तो 173 कर ले बेसिकली. तो ये कितना हो गया 7 70 तो 7 28 तो कैरी 30 3 कैरी 7 7 और 10. ये क्या हो रहा है 3 12 13 1 कैरी 3 1 4 2 1 9 1 1. अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं. मुझे मल्टीप्लाई कैसे नहीं हो रही. दोबारा भाई मैं मल्टीप्लाई कैसे गड़बड़ कर सकता हूँ. पेश. अबे यार इंटू 16 भी तो देख ले यश भाई. क्या कर रहा है. हाँ वो देख तो रहा हूँ. इंटू 16 देख लिया मैंने, कंसिडर कर लिया. 90 90 144 इंटू में 1.73 तो 1 0 से तो 0 कटना है. नीचे सिर्फ 10 बचेगा और ये 17.3 बचेगा. भाई मेरे से ये नहीं हो रहा मल्टीप्लाई यार. 144 इंटू में 173 144 2 0 100 की 70 की 1 0 लगेगी. और वैसे 8 2 कैरी 28 2 30 कैरी 3 कैरी 10. ठीक है और फिर 3 की 1 0 लगेगी. 3 की कोई 0 0 नहीं लगेगी. 3 सीधा आएगा तो 3 की 12 1 कैरी 13 1 कैरी 4. भाई कहाँ गलती कर रहा हूँ. अब यार गलती कहाँ कर रहा हूँ फिर. भाई शट द फक अप. तेरे से ये सवाल नहीं होगा. हो तो रहा है. रुको हो रहा है 2 1 1 कैरी 9 4 आ तो रहे भाई. कम यार भाई ये दोबारा करना पड़ेगा.
एक्स्ट्रा केयरफुल रहो व्हेन सीइंग सर्कल्स हेमिस्फेयर में, स्फीयर हेमिस्फेयर में, प्रिज्म पिरामिड में, रेडियई और डायमीटर में। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल डीलिंग विद दीज थिंग्स। ठीक है, सर्कल, सेमी सर्कल, स्फीयर हेमिस्फेयर, प्रिज्म पिरामिड, रेडियई, डायमीटर। ठीक है, देयर आर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 और 4 आर पोजिशन सो दैट टच ईच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक की रेडियस ये है और क्या बोला है इसने, दूसरे की रेडियस 5 है, तो इससे 2 ही होगा, डिस्टेंस 2 है दोनों के बीच में। दिस वॉज एट अबाउट टफ शिफ्ट 6। अच्छे सवाल थे यार, एक तो इसमें गलती करी मैंने, पहला वाला भी ऐसा का शोर नहीं था। ठीक है, चलो बाय, 7वां कर लेते हैं, बाय बाय रहने दो। हाँ भाई, सबसे पहली लर्निंग तो यही थी कि 100 का बेस हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देख निकालते हैं एक एक करके। 100 से 3 कितना ज़्यादा है, 9, 2 की टर्म्स में 0 9 और 3 जो है वो 100 से 3 6, तो 106। दिस इज आंसर। 96 4 कम है, 16 4 8 92। एक बार वेरीफाई करूँगा, रुक जाए इनको। 104 4 16, 4 ज़्यादा है 108, 107 49, 7 ज़्यादा है 114, 12 144, 1 कैरी 24 125, 17 2 89, 89 2 कैरी 17 34 तो 36, 23 3 कैरी 529, 5 कैरी 46, 146 में 5 जोड़ूंगा तो 151, 3 कम 0 9 और 3 और 6 कम 94, 7 49, 7 14 86, 92 8 64 और 8 16 कम 84, 89 11 121 1 11 121 11 कैरी 11 121 22 80 78 79, 89 का एक बार देखना पड़ेगा, रुका। 89 89 इंटू 89 सही है। और 78 कितना कम है, 50 से 28 ज़्यादा है तो 28 ज़्यादा है, 7 84 7 कैरी 50 से 28 ज़्यादा है तो 25 से 28 ज़्यादा है तो 53 और 7 78 सही है, सारे सही हैं होपफुली। ठीक है, मैं पकड़ गया तरीका। फिर उसके बाद एक लर्निंग ये थी कि जब ऐसा कुछ हो कि कोई दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो और इनका आगे का बेस सेम हो और पीछे के बेसिस का जो है वो बन रहा हो, सम जो है वो 10 बन रहा हो। आगे का बेस सेम हो और पीछे का सम जो है वो 10 बन रहा हो। आगे का बेस सेम नहीं होगा तो भी चलेगा शायद, है ना। रुको देखता हूँ, पीछे का बेस 10 बनना चाहिए, पीछे का बेस 10 बनना चाहिए, तो पीछे वाले को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा और आगे वाले को 7 इंटू में 8 56 कर दूँगा। ऐसे ही इस वाले केस में है, स्क्वायर के केस में है। ठीक है, यही वाली कंडीशन 5 का स्क्वायर में, जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर निकाल रहे हो जो एंड कर रहा हो 5 से, तो यही कंडीशन लगता है कि क्यों, क्योंकि एसेंशियली हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का सम जो है वो 10 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो 25 आ जाएगा, और 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही इसका मैं देखूँगा तो 25 आ जाएगा, 5 की उससे कर दूँगा तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, 6 की 7 से कर दूँगा तो 42 आ जाएगा। ठीक है, दिस वर द बेसिक लर्निंग्स दैट यू हैव टू हैव। ओके भाई, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स निकालना तो मैंने सीख ही लिया था। एक बात हमेशा याद रखनी है कि 2 2 का पेयर बनाना है, तो अगर 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं तो इनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट का ही आएगा। खैर इसका मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मैं बस बता रहा हूँ कि 2 डिजिट का आएगा। ठीक है, इसका कैसे नहीं पता, निकाल दूँ क्या इसका, आओ निकालते हैं। 8 से एंड कर रहा है, तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। किसके बीच में है ये, 6 36 7 49, 6 7 42, 42 से ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये पावर भी ज़्यादा आएगी, तो 6 और 8 का स्क्वायर है ये। देखता हूँ कंफर्म एक बार, सही है। हाँ देखा, 2 डिजिट का है ना। ऐसे ही इसमें अगर मैं पेयर बनाऊँगा, 2 2 के पेयर बनाऊँगा पीछे से, तो 2 2 के ये 3 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 0 अपनी तरफ से ले लूँगा। अब इसका निकालें एक बार, चलो एक बार इसका निकालते हैं। स्क्वायर रूट 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यश। हाँ आएगा। ठीक है,
वही 2 या फिर 8, 190 किसके बीच में आता है, 12, 144, 13, 14 के बीच में आता है। 13 गुना में 14 कितना होता है, भूल गया। 13 गुना में 14, 13 गुना में 14 होता है 182, तो उससे ज़्यादा है, तो फिर ये 13, ये इसका स्क्वायर है। देखो 138 इंटू में 138, यस ब्रो, राइट। आ गया ना 3 डिजिट का। क्यूब रूट जब होगा तो उसमें 3 के पेयर देखिए, ठीक है। मेरा ध्यान तो नंबर पे है, वो उस वाले इसके लिए कह रहा था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो इस नंबर को कंपेयर करेंगे, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से ये ज़्यादा है तो डिजिट ज़्यादा वाला लेंगे, कम है तो डिजिट कम वाला लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में सबका माइंड फक हुआ भाई, इसमें सबको सोचना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये ना ट्रेडिशनल से लगता है। देखो इसमें ना 2/5 ए दे रखा है और b/2 दे रखा है और 1/4 सी दे रखा है। तो अगर नॉर्मली होता ना तो लोग सीधा सीधा देख लेते 5, 2, 3, 4। तो इसमें ये 2 गलत दे दिया। हमें जब भी क्वेश्चन देता है या तो सिर्फ ऊपर रखता है सिर्फ नीचे रखता है, इसमें दोनों केस दे दिए, तो थोड़ा सा दिमाग घूम गया था। बट है ईजी, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा हर तरफ तो ये आ जाएगा, और यही रेशो है, फिर 5, 4, 8 का रेशो है। पर भाई जो मतलब ये जो सबको 78 मिनट लगे हैं ना, दिस इज़ द लाइक क्या विटनेस कि भाई इसमें सबका ही माइंड फक हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके, नीचे आते हैं। ये है जी, ये दिखना चाहिए भाई कि x जो है अगली बार से दिखना चाहिए, फैमिलियर हो जाए इस सवाल के साथ। सपोज x इन्वेस्टेड आफ्टर 2 ईयर्स 10% का सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, इट यील्ड्स y, यानी x को अगर मैं 1/10 कर दूंगा तो y आ जाएगा, y को अगर मैं 1/10 कर दूंगा तो z आ जाएगा। एसेंशियली क्या बन गई, GP बन गई, GP बन गई तो y² = xz। बस इतना सा है, दिमाग लगाना ही नहीं। खैर मैंने पेपर में जो करता वो तरीका भी ठीक था, मैंने x को 100 मान लिया तो y मेरा 10 आ गया और z मेरा 1 आ गया, तो ये y² = x इंटू, वो तरीका भी ठीक था। बट फैमिलियर हो जाए क्योंकि रिपीटेटिव पैटर्न है, पेपर रिपीटेटिव है। इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ होम स्क्वायर इज दिस, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड। मेरा आंसर बड़ा है इसलिए हाँ ठीक है, करता हूँ इसको सोल्व, फिर आंसर की बात भी करेंगे। अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड, हेमिस्फीयर है, ध्यान रखो। वॉल्यूम की बात कर रही है, 2/3 पाई r³। 7 में पहले ही कॉमन ले लूँगा, 7 का क्यूब, 2 और 1 बचेगा, 8 में से 1 गया 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो एसेंशियली क्या आ रहा है, 343 इंटू में 4, 343 इंटू में 4 करूँगा तो 12, 16, 1, 17, 1 कैरी 13, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, 9, 10, 5, 1। इसको अब मेरे को 3 से डिवाइड करना है तो मेरा आंसर आएगा 503, 50। अब मेरा जैसे 503 आया वहाँ पर मैं शॉक हो गया, यार मेरा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो तेरा आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि एग्जामिनर जो है वो 3.14 लेके सोल्व कर रहा है और 2 पाई को 22/7 दे रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर ने बस बता नहीं रखा कि वो ये लेके सोल्व कर रहा है। और एक्चुअल टर्म्स में जो 22/7 है ये थोड़ा सा बड़ा होता है 3.14 से, इसलिए तेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, बस ये ध्यान रख, ठीक है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वही दोबारा रिपीट हो गया। सर्कल के केस में, सेमी सर्कल के केस में, स्पेयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, रेडियस, डायमीटर। बी एक्स्ट्रा केयरफुल भाई, ही इज़ यूजिंग फ्रीक्वेंटली विदाउट इवन टेलिंग इट। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या है इसका क्रक्स, क्या है, देयर इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है, उसमें आई एम मेकिंग दिस मीडियंस ड्रॉ कर दी। तो इस पूरे ट्राइंगल का अब देखो ये एरिया कितना है, 1। अगर मैं वैसे देखूँ तो क्या है, हर ये 6 में डिवाइडेड है, 6 इक्वल ट्राइंगल्स में। तो ये जो एरिया है 1/6 है, ये भी एरिया 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 है, सब 1/6 है। अब मैं ये केस ड्रॉ करता हूँ, इसमें ट्राइंगल जो है वो 4 इक्वल एरिया में वो होता है। तो ये जो बीच वाला बना ये 1/4 है, ठीक है। और ये केस में अगर सिर्फ ये देखूँ, ये ट्राइंगल ये 1/3 है। तो इन सबको मिला के फिर हम ये सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व कर सकते हैं, कौन सा एक केस आएगा अगले टेस्ट में वो सोल्व कर सकते हैं, बताऊँगा क्या सोल्व कर सकते हैं। ये भाई तीखा सवाल था, थोड़ा तीखा, मतलब हुआ नहीं मेरे से। देख ले, अब ध्यान रख ले, दिमाग में बैठा ले इसमें कर क्या रखा है। इसमें ना x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, अलजेब्रा ट्रिको का मिक्स है और हमसे पूछा गया है 10² प्लस में स्क्वायर। तो ये 1 प्लस में 2 10² पूछा है, यानी मेरे से 1 प्लस में 2x² पूछा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूँगा, मेरे पास में x प्लस ये है, x प्लस में से x² पूछा है ना,
तो मैं पहले एक्स स्क्वायर निकाल ही लूँगा। 1/x² इज इक्वल्स टू 16 माइनस में 2 14, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 196 माइनस का 4, ये कितना आ गया 192। तो 192 का अगर मैं रूट लूँ 4 से, 4 दूनी 4 चौक 16 8 है, तो 16 तिया 32 रूट, आई एम राइट और नॉट, 32 16 तिया 16, तो 4 बाहर आएगा और 4 तो 8 रूट 3। आर यू श्योर? यस, 8 रूट 3 आ गया ये। अब मैं अगर वो देखूँ मेरा एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x² है, तो एक्स स्क्वायर मेरा आएगा 14 प्लस का 8/√3/2, दैट इज़ 7 + 4√3। ये मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 1 प्लस में 2x², तो 1 प्लस में 2x², 8√3, तो ये आ गया 15 प्लस का 8√3। गुड टू गो आई गेस। याद रखिए भाई, इसमें हगा मैंने, इसमें कुछ चीज़ें याद रख। 9/4 जो है वो 2.25 होता है, ठीक है। 1.5 जो है वो 3/2 होता है। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें, 1.25 जो है वो 5/4 होता है। 0.75 जो है वो 3/4 होता है। 1/3 जो है 0.33 होता है। याद रख लें इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद करते हैं इस सवाल को। बड़ा प्यारा सवाल था ये, प्यारा तो क्या, पसीने छुड़ा दिए थे इस सवाल में भाई। अबे नहीं, ये वो वाला नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। इसमें देख, इनको करने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये है, ऊपर जो है वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, तो नीचे भी 2 पॉइंट्स ले ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये क्या दे रखा है हमें, 0.25 का क्यूब प्लस में 0.05 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.50 का क्यूब प्लस में 0.10 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे साथ साथ जाएगा कि इंटू 2 हो रहा है, तो नीचे जो है वो इंटू 2 यानी 1/8 कॉमन आएगा, 2 का क्यूब, और 1/8 तो पता ही है 0.125 होता है। ये लर्निंग थी इस सवाल से। डेसिमल्स के बाद जो पॉइंट है ना उनको बराबर करना था। सो दिस वाज एट 5 मुक 7, ठीक है। अच्छी लर्निंग थी, इसमें भी काफ़ी पहले मैंने बेस निकालना सीखा, मल्टीप्लाई देखा 5 का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट में देखा कि इस परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसमें माइंड वर्क हुआ लोगों का, थोड़ा सा जीपी बन रहा था इसमें, इनर आउटर सर्कल। बस वही है कि एग्जामिनर आजकल कैलकुलेशन कराई रहा है, बी सर्कल सर्कल, ठीक है। ये वाली चीज़ पकड़ गया, ये वाली चीज़ देख ली, अलजेब्रा लगवा रहा था, ये वाली चीज़ भी पकड़ गया हूँ कि भाई डेसिमल के बाद की जीरो इसको बराबर करते हैं। That's it from my side. Bye.